गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में चल रहे हैं और उस बेसिक में हम बता रहे थे फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे वो ऑर्गेनिक का समझिए रीढ़ होता, बैकबोन। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं याद होगा ना तो समझिए कोई काम नहीं होगा। तो उसमें देखिए बहुत कुछ हम बताए थे। तो फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नाम, तो छोटा छोटा नाम भी बता दिए थे। वो नाम कैसे होगा हम लोग काम कर लिए। उसी फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एमीन में गए थे, और एमीन कहते कितने तरह का था याद कीजिए, 3 तरह का। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये एमीन होता। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री की बात हम लोग कर लिए थे और लिखे थे एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। उसी में हम लोग चलेंगे आज। तो हेडिंग डाल दीजिएगा एग्जाम्पल। दो डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन क्या कहते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से देखिए हम लोग आएंगे इस एग्जाम्पल्स में। चूंकि आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछता है पहचानने के लिए कि पहचानो ये 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। ये भी पूछा जा चुका, बहुत बार पूछा जा। तो पहचानना है आपको 2 डिग्री 3 डिग्री। याद कीजिए क्या बोले थे, ये जो 2 डिग्री अमीन है, याद होगा बता दिए थे पिछले क्लास में। 2 डिग्री अमीन ऐसा होता है NH, यही 2 डिग्री अमीन है, पिछले क्लास में भी बताया। 1 डिग्री अमीन था NH2, और 2 डिग्री अमीन क्या था NH, और NH था। तो देखिए एग्जाम्पल अब लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, अगर मान लो ये CH3 दिए और फिर NH और इधर भी CH3। देखिए दोनों तरफ बॉन्ड फ्री है ना, इसलिए दोनों तरफ आपको जोड़ना है। ये CH3, ये CH3। देखिए नाम आप कह सकते हैं, ये मिथाइल ये है और ये भी मिथाइल है। तो मिथाइल मिथाइल हो गया डाई मिथाइल, ये हो गया डाई मिथाइल। ये मिथाइल हो गया डाई मिथाइल, और ये एमीन। तो देखो हो गया डाई मिथाइल एमीन हो। ये डाई मिथाइल एमीन हो गया कॉमन। अब कॉमन नेम, अब देखिए IUPAC लिखेंगे। तो देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में क्या होगा, IUPAC लिखिएगा तो एक साइड का मेन चेन हो जाए और एक साइड का ब्रांच हो जाए। तो एक साइड का ब्रांच हो जाएगा तो इसमें देखिए दोनों तरफ सेम है, और दोनों तरफ सेम है तो दोनों तरफ सेम ही है। तो आप लिखेंगे जो इस तरह से, देखिए ये एक को ब्रांच मान लीजिए। तो ब्रांच मान लीजिएगा तो देखिए N, और ब्रांच मिथाइल है N मिथाइल। देखिए एक को शाखा मान लीजिए, शाखा जुड़ा हुआ किससे है N से, तो N मिथाइल। और उसके बाद सेम जैसा 1 डिग्री में बता रहे थे, ये एक कार्बन है मीथेन और E हटा के एमीन जोड़ देंगे। देखो ये हो गया IUPAC, N मिथाइल मिथेनोमाइन। ये हो गया IUPAC।
PAC। तो N मिथाइल मिथेनम, तो N मिथाइल मिथेनम। इसी तरह देखो ये क्या डिग्री है, ये है आपका 2 डिग्री अमीन। इसी तरह से देखिए लिखते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब देखिए ये, और ये देखिए तो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल, पीछे बता चुके ये इथाइल है C2H5 C2H5 इथाइल। तो क्या गो इथाइल है, 2 गो इथाइल है, और 2 इथाइल है तो देखो क्या लिखिएगा, डाई इथाइल एमीन, डाइथाइल एमीन, ये कॉमन नेम है, और ये भी आपका है 2 डिग्री। अब IUPAC नाम भी आप लिख सकते, लिखिए, सभी बच्चे कर सकते। अब देखो क्या लिखेंगे, ये इथाइल है तो ब्रांच ले लिए N इथाइल, N इथाइल, और इधर क्या है जी 2, तो 2 गो तो हो गया इथेन, और ई हट के लगा दीजिए एमीन, तो देखो हो गया ये IUPAC। तो N इथाइल इथेनमाइन, तो ये हुआ N मिथाइल मिथेनमाइन, तो N इथाइल इथेनमाइन। इसी तरह से देखिए अगर ये है मान लो CH3 NH CH2 CH3, तो देखिए पहले कॉमन नाम लिखिए, ये है इथाइल, यह है मिथाइल, तो छोटा वाले को पहले लिखा जाता, लिखेंगे मिथाइल इथाइल एमीन, यह है मिथाइल मिथाइल इथाइल एमीन, और ये कॉमन नाम हुआ, और ये भी आपका 2 डिग्री है, कॉमन नेम हो गया 2 डिग्री। अब IUPAC नाम लिखिए, तो देखिए जब दोनों तरफ असमान होगा, दोनों तरफ जब असमान होगा तो आप क्या कीजिएगा, छोटे वाले को ब्रांच लीजिएगा, यानी छोटे वाले का N अल्काइल लीजिएगा। कब, जब दोनों तरफ असमान होगा, तो दोनों तरफ असमान होगा तो छोटे वाले का आप अल्काइल लीजिएगा, तो छोटे वाले का अल्काइल लीजिए, तो देखो ये N, और ये अल्काइल क्या है, मिथाइल, N मिथाइल, और बड़े वाले का एल्केन लीजिएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन कहते इथेन, तो देखो इथेन ले, N मिथाइल इथेन, और ई हटा के एमीन लगाइए, तो देखो हो गया N मिथाइल इथेनमाइन, क्या हो गया, N मिथाइल इथेनमाइन। तो इस तरह से देखिए आप 2 डिग्री का हम उदाहरण लिख रहे हैं, और इस तरह से आप 2 डिग्री का उदाहरण कर सकते हैं। तो 2 डिग्री हो गया ये। जैसे देखो एक और उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, मान लो ये है, और ये है, तो देखो ये इधर देखो 2 है, इथाइल हो गया, इधर प्रोपाइल हो गया, तो कॉमन नाम लिखेंगे इथाइल इथाइल प्रोपाइल एमीन, और क्या डिग्री है ये, 2 डिग्री, इथाइल प्रोपाइल एमीन। तो देखिए ये इथाइल प्रोपाइल एमीन,
अब IUPAC लिखिए, तो आप IUPAC भी लिख सकते हैं। तो देखो इधर 2 गो है, इधर क्या गो है 3 गो है, तो ये शाखा हो जाए, तो शाखा हो जाएगा तो N है ये क्या इथाइल, तो N इथाइल। और इधर देखो क्या गो है 1 2 3, 3 को क्या लिखिएगा प्रोपेन, और ई हटाइए जोड़िए अमीन, देखो हो गया N इथाइल प्रोपेनमाइन। तो N इथाइल प्रोपेनमाइन, ये 2 डिग्री का नाम कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको सीख लिए। अब आइए कहते हैं 3 डिग्री अमीन। याद कीजिए ये जो 3 डिग्री अमीन है, बताए थे आपको 3 डिग्री अमीन जो होता है ये N होता है, यही 3 डिग्री अमीन होता है। 3 डिग्री अमीन क्या बताए थे, इस तरह से केवल N होगा, ये 3 डिग्री अमीन, तो 3 डिग्री अमीन हुआ केवल N होगा। अब एग्जाम्पल जैसे कहते हैं, जैसे देखो सबसे छोटा की बात करें तो CH3N CH3 CH3, देखो ये 3 डिग्री अमीन है ना, देखिए 3 डिग्री अमीन है, CH3 CH3 CH3, और 3 डिग्री अमीन है, नाम लिखो। देखो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो सब मिथाइल है, ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल है। तो देखो ट्राई मिथाइल, 3 को क्या बोले थे कहने के लिए, ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल है जी, ट्राई मिथाइल, और ये एमीन, तो ट्राई मिथाइल एमीन क्या डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, तो ट्राई मिथाइल एमीन। अब देखिए IUPAC लिखिए, तो IUPAC लिखिएगा, देखो इसमें तीनों सेमेन है, तो एक को तो मेन हो जाएगा, एक मेन होगा, 2 को क्या होगा शाखा हो जाएगा, तो 2 को शाखा हो जाएगा, तो ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो देखो लिखेंगे N इसके लिए, फिर N, 2 को मिथाइल है और 2 मिथाइल है, तो 2 को N लेंगे, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो N N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो गया, N N डाई मिथाइल, N N डाई मिथाइल, और क्या कार्बन है जी, एक कार्बन है, तो मीथेन, और ई हटा के अमीन जोड़ दीजिए, देखो हो गया, क्या हो गया, N N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, N N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। तो इस तरह से देखिए आप 3 डिग्री के केस में भी नाम कर सकते हैं। अगर 3 डिग्री है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे देखो कहते हैं C2H5N C2H5 C2H5, ये तो N C2H5 C2H5 C2H5। अब सोचिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो कॉमन लिख ली, ये देखो हो गया इथाइल इथाइल इथाइल, ये हो गया ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल एमीन, ट्राई इथाइल एमीन, ये कॉमन नाम है, और देखो ये 3 डिग्री, यहाँ भी ये कॉमन नाम है, कॉमन नाम है, और ये आपका IUPAC है, तो देखो वो कॉमन नेम हो गया। अब देखिए IUPAC लिखिए,
आप आराम से लिख सकते हैं, सभी बच्चे लिख सकते हैं। देखो ये एन इथाइल एन इथाइल, तो क्या कहेंगे एन एन इथाइल इथाइल डाई इथाइल डाई इथाइल, तो क्या गया एन एन डाई इथाइल। और इधर क्या गया जी दो गो, तो दो गो को क्या लिखिएगा इथेन, और ई हटा के एमीन जोड़िए सफिक्स, तो देखो हो गया एन एन डाई इथाइल इथेनमाइन। तो एन एन डाई इथाइल इथेनमाइन, तो ये तो देखो सब सेम था। दो एग्जाम्पल हम लिखे और दोनों में क्या था तो सेम था। अब देखिए ये जैसे देते हैं CH3 N C2H5 और C2H5। अब मान लीजिए ये है और ये है, इसमें देखिए दो गो समान है, मिथाइल ये इथाइल ये इथाइल, मिथाइल डाई इथाइल, देखो ये मिथाइल डाई इथाइल डाई इथाइल एमीन, एमीन ये कॉमन नाम हुआ और ये 3 डिग्री हुआ। अब IUPAC लिखिए, तो IUPAC देखिए दो गो तो ब्रांच हो जाए, और आप जानते हैं अल्फाबेटिकल लिखते हैं, यानी उसको पहले लिखते हैं जो ABCD में पहले आता। तो ये देखो मिथाइल M से शुरू हो, इथाइल जो है E से शुरू हो, तो ABCD में पहले E होता है, इसलिए पहले इथाइल लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या N इथाइल, N इथाइल, फिर जी तो N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल। अब इधर क्या गया दो गो, तो दो गो को क्या लिखेगा इथेन, ई हट के जुड़ जाएगा एमीन, तो देखो हो गया N इथाइल N मिथाइल इथेनमाइन। तो इस तरह से देखिए होता है 3 डिग्री में, 3 डिग्री में दो गो शाखा हो जाएगा और एक गो को मेन बना के नाम लिख देते। तो एक और लिख देते, जैसे देखो CH3 N C2H5 C3H7। अब ये है तो देखो नाम होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एमीन, एमीन ये कॉमन नाम हुआ और ये 3 डिग्री। अब देखिए IUPAC लिखते हैं, तो IUPAC लिखिएगा तो देखो ये तो सबसे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो इसका रूट लेंगे एल्केन लेंगे इसका, लेकिन ये है मिथाइल यह है इथाइल। अभी बताए थे अल्फाबेटिकल लिखते, पहले इथाइल को लिखेंगे, लिखेंगे N इथाइल N इथाइल N मिथाइल N मिथाइल, तो N इथाइल N मिथाइल, और ये क्या गो है जी 3 गो है, 3 को लिखते प्रोपेन और ई हटा के एमीन लगा दिए, तो देखो यही होगी। तो इस तरह से देखिए आप पहचान सकते हैं कि कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, और उसका हम नाम भी यही सिखा दें कि 1 डिग्री का नाम कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री का नाम कैसे लिखेंगे, 3 डिग्री का नाम कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमीन को पहचाने,
आइडेंटिफाई द 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 3 डिग्री एमी। आइडेंटिफाई द 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 8 डिग्री। आइडेंटिफाई द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमी। जैसे देखो कहते हैं CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3NHC2H5, CH3N CH3CH3, NH2, चलिए पहचानिए सभी बच्चे। कोण क्या डिग्री है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। देखिए तो ये क्या डिग्री है, पकड़िए तो कितना है, देखिए NH2। और आप जानते हैं NH2 जो होता है 1 डिग्री होता है। तो देखो ये है आपका 1 डिग्री एमीन। पूछा जाता है इस बात, क्वेश्चन में उलटिएगा तो कितना बार पूछा हुआ मिले। ये क्या 1 डिग्री एमीन। अब ये देखो इसमें भी NH2 है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री एमीन। और ये देखो दोनों तरफ है और NH है, तो ये है 2 डिग्री एमीन। और इसमें देखो जी 3 गो है, केवल N है, यह है 3 डिग्री एमीन। और ये देखिए क्या है, देखिए इधर कुछ नहीं देखना, मैंने इसको देखना। NH2 है इसलिए 1 डिग्री एमीन। यहाँ देखो दोनों तरफ NH है, यह 2 डिग्री एमीन। और इसमें देखो तीनों है, यह 3 डिग्री एमीन। तो इस तरह से देखिए आप कह सकते हैं किसका नाम, किसका पहचान सकते हैं कौन कितना डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आपको बताया था अमीन 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी। तो प्राइमरी NH2 होता है, सेकेंडरी NH होता है, टर्शियरी N होता है। इसी को मान के आप आधार मान के उसको पहचान सकते हैं कौन कितना डिग्री। तो इस तरह से देखिए आप, हम लोग देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप, और जितना फंक्शनल ग्रुप करीब करीब यूज होता है, सभी फंक्शनल ग्रुप को हम एक एक करके डाल दिए। फंक्शनल ग्रुप भी, उससे रिलेटेड कंपाउंड भी, और उसका नाम कैसे होता है। तो आपको करना क्या है, निश्चित रूप से याद रखिए। एल्डिहाइड है तो उसका नाम कैसे लिखता है यूपीएससी, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। कीटोन है तो प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है। अल्कोहल है तो क्या होता है, और उसका फिर नाम कैसे करते हैं। इतना को संभालिएगा तो फिर आगे आपका काम बहुत आसानी से हो। तो ये देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप। निश्चित रूप से सभी बच्चे इसको धीरे धीरे याद कर जाएंगे, क्योंकि याद करेंगे उसके बाद ही आपका काम आगे बेहतर होगा। तो निश्चित रूप से याद करेंगे।
रखिए। और एक बात निश्चित रूप से याद रखिए कि जब भी पढ़ते हैं इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कर सकते। और परेशानी हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर पे। उसका व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, उसमें भी कमेंट करके भेज सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब, शेयर और लाइक निश्चित रूप से कीजिए, उसके बाद ही काम बेहतर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप जितना भी आपको ज़रूरत है सभी फंक्शनल ग्रुप हम आपको दे चुके हैं। और इसी का नाम कैसे होता है, फिर क्या फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एकदम अनिवार्य आपको याद करना। उसको नहीं याद करेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी, उसको धीरे धीरे आप याद कर जाएंगे। अब चलते हैं पुनः डिटेल से नोमेनक्लेचर की कहानी पर। बहुत बच्चे का परेशानी रहता है, सर नाम तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसे देखिए छोटे छोटे का नाम हम बताते भी जा रहे थे, लेकिन फिर भी बड़ा होगा तो उसके लिए कुछ नियम है, रूल्स है, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग मारिए IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर NOMENCLATURE नोमेनक्लेचर कहते हैं नामकरण। नोमेनक्लेचर हुआ नामकरण, ये नामकरण होगा। क्या नामकरण होगा, तो ये नाम होगा IUPAC। तो ये जो नाम हम लिखेंगे, हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कौन नाम, तो IUPAC नाम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप IUPAC नाम कैसे लिखें। तो उसी पे हम लोग चलते हैं। तो सभी रूल्स को अगर आप एक एक करके देखिएगा तो निश्चित रूप से आपसे नाम होने लगेगा। तो इसमें मेन है क्या जी, कुछ रूल्स है, नियम है, तो चलना पड़ेगा रूल्स में। और उस नियम को जब आप देख लेंगे तो फिर कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है सर, कहीं दिक्कत नहीं होता, आसानी से नाम कर लेते हैं। तो इसी के नियम में हम लोग चल रहे हैं। क्या नियम है, तो आइए नियम नंबर 1 की बात करते हैं। पहला नियम देखते हैं। तो ये पहला नियम देखिए, तो जानिए नाम कहता है कि कितना बड़ा भी नाम होगा, नाम कितना भी बड़ा होगा, लेकिन उस नाम का जो प्रथम अक्षर होगा केवल वही कैपिटल होगा, बड़ा। समझे बात, ये अनिवार्य नियम है, नहीं फॉलो कीजिएगा तो सही लिखिएगा लेकिन गलत हो जाए। क्या नियम बताएं, तो पहला नियम बताए कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल। देखिए बात हम कर रहे हैं केवल फर्स्ट लेटर, कितना बड़ा भी नाम हो बीच में कभी भी बड़ा अक्षर नहीं होगा, केवल प्रथम अक्षर जो होगा, प्रथम लेटर जो होगा वही कैपिटल होगा, बाकी कोई कैपिटल नहीं होगा। तो नाम का प्रथम अक्षर, नाम का प्रथम अक्षर हमेशा
हमेशा बड़ा होगा। केवल प्रथम अक्षर, तो केवल प्रथम अक्षर बड़ा, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ नेम विल बी कैपिटल, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ नेम विल बी कैपिटल। केवल प्रथम अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा, और फिर बड़ा कहीं नहीं होगा। ये प्रथम रूल। दूसरा रूल जानिए, रूट वर्ड अगर एलिफेटिक का नाम लिखेंगे तो रूट वर्ड हमेशा एल्केन। अब एलिफेटिक क्या है तो पीछे हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, खुला हुआ चेन। एलिफेटिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो उसमें रूट वर्ड हमेशा एल्केन का होगा। तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में रूट वर्ड शॉर्ट में लिखेंगे RW, रूट वर्ड हमेशा, रूट वर्ड हमेशा एल्केन का होगा। अब देखिए एल्केन अगर पीछे आप याद किए हैं तो नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन एलिफेटिक कंपाउंड, इन एलिफेटिक कंपाउंड रूट वर्ड ऑफ एल्केन, एल्केन इज यूज्ड ऑलवेज, ऑलवेज। तो रूट वर्ड जो होगा वो हमेशा हम लोग एल्केन का लेंगे। यही दूसरा नियम होगा। ये दो नियम बता कि प्रथम जो अक्षर होगा वही कैपिटल हो, बाकी भूल से भी कहीं कैपिटल नहीं देना है। लेकिन प्रथम अगर कैपिटल नहीं दीजिएगा तो फिर वो भी आपका गलत हो जाए। इस तरह से देखिए आप दो नियम सीख गए नामकरण के लिए कि प्रथम अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा, और एलिफेटिक का नाम जब लिखेंगे तो रूट वर्ड हम लोग लेंगे एल्केन। केवल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे सीख जाइए। जिसको थोड़ा भी पता नहीं है वो भी सीख जाइएगा, केवल ध्यान से देखना। अब तीसरा नियम है, देखो तीसरा नियम कहता है कार्बन एटम का सबसे लंबा और लगातार चेन खोजिए। जो आपको कंपाउंड देगा उस कंपाउंड में कार्बन एटम का क्या करना है? सबसे लंबा और लगातार चेन खोजना। तो सबसे लंबा और लगातार, सबसे लंबा कहने का मीनिंग क्या होगा? तो सबसे लंबा कहने का मीनिंग होगा उसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक होगी। क्या होगा सबसे लंबा कहने का मीनिंग? उसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक होगी। और लगातार कहने का मीनिंग हुआ कि वो लगातार होगा कार्बन का चेन।
इस तरह से देखिए लगातार होगा, ऐसे भी हो सकता है, बीच बीच में ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा एलिमेंट बीच में हो जाए, ऐसा नहीं। तो कार्बन एटम का सबसे लंबा और लगातार चेन खोजें। ये चेन कोई जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे, सीधा भी हो सकता, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता। उसके बाद लंबा चेन में जितना कार्बन होगा उसी का आप रूट वर्ड ले। अभी बता रहे थे ना दूसरा नियम में, एल्केन का रूट वर्ड ले। तो जितना लंबा कार्बन में होगा, जैसे 6 होगा तो रूट वर्ड हेक्सेन हो जाए, 4 होगा तो रूट वर्ड ब्यूटेन हो जाए। ये लंबा चेन खोजे। और देखिएगा इस लंबा चेन से कहीं भी कार्बन जुड़ा है तो वो आपका ब्रांच हो जाए, शाखा हो जाए। और शाखा का नाम हमेशा अल्काइल के रूप में लिखा जाए। जो शाखा का नाम लिखिएगा वो किस रूप में होगा, तो अल्काइल के रूप में। तो जानिए नोमेनक्लेचर का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसी नियम में प्रायः बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर ये नियम आप सही कर ली तो समझिए आपका काम हद तक हो जाता है। तो चलिए पहले लिख लेते, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। लिखिए, दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स का सबसे लंबा एवं लगातार चेन खोजते हैं जो कि सीधा या टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता। सीधा या टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता। लंबे चेन में उपस्थित कार्बन एटम्स की संख्या के अनुसार एल्केन का रूट वर्ड लेते हैं। अनुसार एल्केन का रूट वर्ड लेते हैं और लंबे चेन से जुड़ा हुआ कार्बन एटम शाखा होता है जिसका नाम अल्काइल के रूप में होता है। ऐसे एग्जाम्पल जब रखेंगे तो और क्लियर हो जाए। अल्काइल के रूप में होता है। तो एट फर्स्ट select the longest chain of carbon atoms
which may be straight और zigzag, जो सीधा या zigzag हो सकता है। रूट वर्ड ऑफ alkane is used as per the number of carbon atoms present in the longest chain and carbon atoms attached with longest chain is branch and name of branch is taken as alkyl। तो अल्काइल के रूप में हम लोग लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये तीसरा नियम है और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है। इस नियम में अगर गड़बड़ी हुआ तो फिर समझिए आपका नंबर जो है वो गलत हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके नोमेनक्लेचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम यही होता है। और इतना काम कर लेते हैं तो समझिए आपका बहुत संभावना रहता है कि नोमेनक्लेचर आपका सही हो जाए। तो इस तरह से देखिए आपका नोमेनक्लेचर का ये तीसरा नियम है। 3 नियम हो गए। तो सभी बच्चे लिखते चलेंगे कॉपी में और उसको पढ़ते चलेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका तीसरा नियम की बात हम कर दी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल जो कि उसी से मेन आप समझिए। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, जैसे देखिए हम ये लिख, तो अभी देखिए बिल्कुल ये सीधे स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट चेन है। तो आप देखिए लगातार 1 2 3 4 5 ये देखिए ये ली। तो इसमें देखिए कहीं भी कार्बन नहीं लटक रहा है। देखिए ये लंबा चेन डायरेक्ट, इसमें कार्बन कहीं भी नहीं लटक रहा, मतलब इसमें शाखा नहीं है। क्योंकि शाखा होगा जब कार्बन कहीं लटक रहा होगा तब शाखा। हाइड्रोजन कभी भी शाखा नहीं होता। जैसे आप जानते हैं इस पर 3 गो हाइड्रोजन हो, इस पर 2 गो होगा, इस पर 2 गो, इस पर 2 गो, इस पर 3। लेकिन हाइड्रोजन कभी भी शाखा नहीं होता। तो हाइड्रोजन शाखा नहीं हो। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या गो कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 है। तो देखिए हम लोग रूट वर्ड जो लेंगे अभी बताए एल्केन का लेंगे। क्या लेंगे? पेंटेन। ये हो गया एल्केन। याद कीजिए अभी बोले थे कि रूट वर्ड जब भी लेना आपको ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे सीख जाइए। रूट वर्ड हमेशा एल्केन का लेंगे और एल्केन के लिए पीछे हम काम कर चुके। 1 रहेगा तो मिथ एन, 2 रहेगा इथ एन, 3 रहेगा प्रोप एन, ब्यूट एन। तो वही देखिए 5 है।
तो क्या हो गया पेंटेन, ये हो। इसी तरह देखो हम ये लेते हैं, अब देखिए ये ले ली, क्या बोले लंबा एवं लगातार खोजने। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अधिक न है, इसलिए देखिए ये आपका लंबा चेन, ये हुआ लंबा चेन। और ये लंबा चेन हुआ तो क्या बोले लंबा चेन में जितना कार्बन होगा उसका रूट वर्ड होगा, तो सोचिए क्या होगा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को याद करो कहते हैं हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स एल्केन के लिए An। देखिए रूट वर्ड हो गया हेक्सेन, तो रूट वर्ड हो गया। और देखो ये जी रूट वर्ड से बाहर ये कार्बन है, रूट वर्ड से देखिए ये बाहर है, और रूट वर्ड से बाहर है तो देखो ये आपका जो होगा ये हो जाएगा ब्रह्मंच। देखिए ये है ब्रह्मंच, और अभी बोले थे ब्रह्मंच जो होता है वो अल्काइल होता है। ब्रह्मंच का नाम लिखना है किस रूप, अल्काइल के रूप में। और अल्काइल में देखिए एक गो कार्बन है, याद कीजिए एक कार्बन का एल्केन था मीथेन, और अल्काइल में लगाते थे YL। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम देखिए एक कार्बन है तो मिथ, और ये अल्काइल है YL बोले थे लगा, देखो मिथाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल। तो रूट वर्ड तो हुआ हेक्सेन, लेकिन ये ब्रह्मंच हुआ शाखा, उस ब्रह्मंच का नाम हो गया अल्काइल के रूप में क्या, तो एक मिथाइल, तो देखिए मिथाइल। इसी तरह से देखो आप ले सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपका ये अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो देखिए सबसे ये देखो तो सबसे लंबा खोज लिए, और सबसे लंबा खोज लिए तो देखो रूट वर्ड क्या होगी, रूट वर्ड देखो 1 2 3 4 5 6, तो रूट वर्ड तो हेक्सेन, तो रूट वर्ड। अब देखो ब्रह्मंच, ये भी ब्रह्मंच हुआ, ये भी ब्रह्मंच हुआ, तो देखिए ये भी ब्रह्मंच आपका, ये भी ब्रह्मंच है, ये भी ब्रह्मंच, यानी 3 जगह झूल रहा है, मतलब 3 गो ब्रह्मंच। इसमें देखिए ब्रह्मंच आपका 3 गो ब्रह्मंच है, 1 गो 1 गो 2 गो 1 गो 3 गो ब्रह्मंच। अब देखिए अभी सेम इसी के जैसा है, तो देखो ये ब्रह्मंच हो गया, ये भी ब्रह्मंच हो गया, और ये भी ब्रह्मंच हो गया शाखा। तो देखो अभी तुरंत इसका नाम बताए थे, तो चूंकि ये ब्रह्मंच है तो अल्काइल होगा, एक कार्बन है तो क्या कहिएगा मिथ, और ब्रह्मंच है तो आयल, देखो ये मिथाइल, इसका भी नाम वही है मिथाइल, और इसका देखिए क्या होगा, तो कह सकते आप खुद कह सकते, देखो 2 है, 2 क्या सिखाए थे इथ, 2 के लिए क्या सिखाए थे, 1 में मिथ 2 में इथ, लेकिन शाखा है तो आयल, तो देखो गया इथाइल। तो इस तरह से पकड़ के चलिएगा तो स्पेलिंग भी आपका गलत नहीं होगा, स्पेलिंग भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये भी मिथाइल। इसी तरह से आप बता सकते हैं, कुछ भी होगा कहीं भी होगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लंबा चेन खोजना पड़ेगा। इस तरह से देखिए आप लंबा चेन खोजेंगे
अब देखो यहाँ कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो। तो 7 गो रात आप ले लीजिए, देखिए इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। आप इसको भी ले सकते हैं, जिधर सेम है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7 हेफ्ट, हेफ्ट कहते हेफ्ट। और एल्केन जी, तो एल्केन के लिए एन, तो देखो हो गया हेप्टेन, तो रूट वर्ड हो गया हेप्टेन। लेकिन देखो ये और ये शाखा हो गया, ब्रांच हो गया, और ब्रांच का नाम क्या बोले अल्काइल। तो देखो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो मिथ आयन, मिथाइल। और यहाँ ये देखिए क्या नाम होगा, 1 2 3 है, 3 है तो क्या बोले थे प्रोप, 3 को याद होगा, 3 को बोले थे प्रोप, प्रोप। और शाखा है तो YL, YL, तो देखो हो गया प्रोपाइल, PRO, प्रोप ने PROP, प्रोप, PROP, प्रोप, YL, प्रोपाइल। तो इस तरह से देखिए आपका नियम होता है ये तीसरा नियम में हम लोग काम किए। क्या क्या करेंगे, लंबा चेन खोज लेंगे, अनिवार्य है ये नियम, नहीं जानिएगा नहीं कीजिएगा गलत हो जाए। तो तीसरा नियम में लंबा चेन खोज लीजिए, और लंबा चेन में जितना कार्बन होगा उसका एल्केन का रूट वर्ड ले लीजिए, रूट वर्ड हमेशा पता एल्केन लेते। और लंबे चेन से जो कार्बन जुड़े रहेंगे वो शाखा हो जाएगा, और शाखा का नाम आपको लेना है अल्काइल के रूप में। तो 4 होगा तो याद कीजिए, बताते थे ब्यूट, और उसमें YL लगा दीजिएगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका तीसरा नाम कंप्लीट होता। इसको संभालेंगे आप तो हम आपसे होने लगेगा। तो ये नंबर 3 देख लिए, तीसरा नियम देख लिए। तो तीसरा नियम देख रहे थे कि लंबा चेन खोजेंगे, वो लगातार होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं सीधे होगा, जिगजैग भी हो सकता है। और लंबा चेन में जितना कार्बन होगा उसका एल्केन का रूट वर्ड ले लेंगे, और लंबे चेन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा वो शाखा होगा, और उस शाखा का जो हम लोग शाखा का जो नाम लेंगे अल्काइल के रूप में लेंगे। ये था नियम 3। अब नियम 4 में, अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम कहता है कि जो लंबा चेन हो उसमें जी कार्बन को गिनना पड़ता है। देखते 2 छोर होता, 2 छोर होता है ना, 2 किनारा, 2 एंड पॉइंट। तो उसमें से किसी कभी कभी क्या होगा, किसी तरह से भी गिन दीजिएगा सही हो जाए, लेकिन कभी कभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि आखिर गिनेंगे किधर से। जिधर से गिनना है उधर से गिनेंगे तभी सही होगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है नियम को जानना। तो नियम को नहीं जानिएगा तो फिर नहीं होगा। तो गिनती के नियम को हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि गिनने का क्या नियम है। तो कहते हैं लंबे चेन में उपस्थित कार्बन एटम्स को गिनना। तो लंबे चेन में उपस्थित कार्बन एटम्स को गिनना, काउंटिंग ऑफ
काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम्स present in the longest chain। तो इसी को गिनने की बात हम लोग करेंगे कि कैसे गिने। तो जानिए गिनने में आप आराम से सुनेंगे और सुन के काम बना सकते हैं। तो जैसे देखिए होगा क्या, जैसे इस तरह का, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से। तो अभी देखिए क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, ब्रांच देखिए नहीं है, नो फंक्शनल ग्रुप है, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ नहीं है, केवल सीधा सीधा चेन है। नो ब्रांच रहेगा, नो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, नो लंबा, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी स्थिति में आप जिधर से भी चाहें उधर से गिन सकते हैं। इसको आप इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, दोनों तरफ से गिन सकते हैं। जिधर से भी गिनिएगा गलत आपका नहीं होगा, सही होगा। ये रहा बी कहते हैं। अगर देखिए ऐसा है, अब बताइए आप ही लोग इसमें शाखा है कि नहीं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 ये लंबा चेन हो गया, ये शाखा हो, और शाखा हो गया तो जानिए शाखा है और दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर। इधर से भी है ये 1 2 3 पर ये शाखा, इधर से भी है ये 1 2 3 पर ये शाखा। अगर देखिएगा शाखा जो होगा, ब्रांच जो होगा, वो दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर होगा। इधर से भी 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर, तो दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर है। तो आप इस स्थिति में भी जिधर से मन हो उधर से गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, ये भी आपका सही हो, और इधर से भी गिन सकते हैं, ये भी सही। जब शाखा दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर होगा, 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर, तो किसी भी दिशा से आप गिन सकते हैं। ये बी हो। फिर सी देखिए, आप कह सकते हैं ऐसा सर एगो शाखा होगा तो कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर हो, दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर है, ऐसी बात नहीं हो सकती है। ऐसा देखिए, अब मान लो आपका ये है, तो देखिए इसमें शाखा है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर है। क्या अंतर है जी? इसमें दोनों तरफ से 3 नंबर पर है, लेकिन इसमें है, ये देखिए इधर से 1 2 3 पर है, लेकिन इधर से 1 2 पर है। तो जानिए जब शाखा रहेगा और दोनों तरफ से बराबर दूरी पर नहीं रहेगा, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर नहीं रहेगा, तो जानिए यूपीएससी वाले का नियम है, हमेशा न्यूनतम की बात करता है। मतलब आपको तब उधर से गिनना पड़ेगा जिधर से क्या हो, नजदीक पड़ेगा। मतलब अब इधर से अगर गिनिएगा तो गलत हो जाएगा। इधर से गिनना पड़ेगा, इधर से, जैसे इधर से देखिए 1 2 3 पड़ गया, इधर से 2 पड़ गए, इसीलिए उधर से गिनेंगे जिधर से क्या होगा, नजदीक पड़ेगा। तो ये सी हो गया। अब डी कहते, अब देखिए 1 2 ब्रांच है तो उसका 2 केस हो सकता है, या तो बराबर दूरी पर होगा या बराबर दूरी पर नहीं होगा। जितना केस है सब डील कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये, अब देखो ये है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 जगह झूल रहा है ना, मतलब 2 शाखा है। देखिए ये शाखा है, ये शाखा, लेकिन है क्या जी, दोनों शाखा सेम है, सेम है। देखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये देखिए इधर से भी ये 2 नंबर पे, इधर से भी ये 2 नंबर।
क्या होगा, दो शाखा रहेगा। ध्यान से सुनिए, दो शाखा रहे, दोनों शाखा समान होगा। देखिए जैसे वहां समान है, दोनों मिथाइले हैं और दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर होगा। दो शाखा होगा, दोनों समान होगा, दोनों तरफ से बराबरे दूरी पर। देखिए 1 2 1 2। तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मर्जी है, जिधर से मन हो उधर से आप गिन सकते हैं। ये भी आपका दोनों तरफ से सही है। इस तरह से देखिए 4 गो रूल इसमें हम बता दिए हैं। अभी और भी रूल इसमें है, तो अगले क्लास में हम डील करेंगे और नियम के बारे में। तब तक सभी बच्चे इतना को संभालेंगे, इतना को करके रखेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। सभी बच्चे निश्चित रूप से रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िएगा तो विशेष आनंद आएगा। तो रेगुलर करते रहिए, डेली का डेली पढ़िए, तब विशेष फायदा महसूस होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे हैं, उसको आप करते चलें, एक कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि कॉपी में लिख लेने के बाद रिवीजन करने में आसानी होगा। मोबाइल से बार बार पढ़ने में नहीं बनता, एक बार पढ़िए लिखिए, उसके बाद कॉपी से पढ़ते रहिए। तो चलिए आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। अगले दिन आपसे मिलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से पुनः याद दिला दें, बहुत दिन से आपको बताया भी नहीं कि जब भी पढ़िए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और परेशानी हो तो हमको कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके भेज सकते हैं। तो अब आपका क्लास यही नंबर ई से अगले दिन हम लोग नॉमेनक्लेचर, ये जो गिनती के नियम है, गिनती के नियम में डी तक बता दिए हैं। अगले क्लास में आपको ई नंबर से मिलेगा। अगले क्लास में ये डी तक बता दिए हैं, ई से अगले क्लास में। तो यहीं से हम बढ़ेंगे, अगले क्लास में मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से आपका अगले पार्ट में मिलेगा, ये आपका पार्ट 8 होगा। ये नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट ये 9 में जाएगा। 7 पार्ट तक आपको मिल चुका है, आज ये 8वां पार्ट होगा और ये 9वां पार्ट में आपको यहीं से हम लोग चलेंगे। तो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।